तो दोस्तों इस समय मैं हूँ कल्पना चावला मेमोरियल के सामने, जो आपको पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में पहुँचने वाली पहली महिला यात्री थी। और कल्पना चावला जी से जो दो बातें मुझे समझ में आती वो ये है कि बीइंग ए फीमेल कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती। जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं ना कि हमारी छोरी छोरों से कम है क्या, तो उसी तरीके से कोई भी लड़की अगर चाहे अंतरिक्ष की यात्रा भी करना चाहे तो वो कर सकती है। इसमें मेल फीमेल का कोई जेंडर का कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि कोई उम्र का मतलब नहीं है। उन्होंने 41 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की, जो उनकी पहली और अंतिम यात्रा रही। और 41 साल की उम्र में अगर वो अंतरिक्ष जा सकती हैं तो इसमें इसे ये समझ में आता है कि एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनकी याद में एक ये मेमोरियल पूरा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी बिल्डिंग, आपको दिखाते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों, कल्पना चावला ने देश को अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से सदैव गौरवान्वित किया है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। सरकार ने कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम को उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बनवाया था। उनकी मृत्यु अंतरिक्ष यात्रा से वापसी के समय एक दुर्घटना में हो गई थी। और दोस्तों, अंदर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर हमें दिखाई दे रहा है वो बैनर जो कल्पना चावला जी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था और कभी वापस नहीं आया। और ऐसा इसके ऊपर लिखा है, बैनर जो कभी वापस नहीं आया। और इसके लेफ्ट हैंड पे देखिए सारे डेड स्टार्स, निबुला, नोवा, सुपरनोवा, उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। और इसी के कॉर्नर पे एक जगह बनी है जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए बहुत सारे पिक्चर्स लगी हुई हैं। टीवी में कुछ चलाया जा रहा है, उनके रिगार्डिंग सारे वीडियोस चल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे पूरा एक कोना उनको श्रद्धांजलि देते हुए बनाया गया है। दोस्तों, इस तारामंडल में उनके जीवन से जुड़ी कई बातों और उनके अंतरिक्ष कैरियर के बारे में जानकारी दी गई है। और इसे बहुत ही मॉडर्न तरीके से, अल्ट्रा मॉडर्न ऑप्टो मैकेनिकल और डिजिटल प्रोजेक्टर के हिसाब से बनाया गया है। देखिए सारा कुछ डिटेल में सारी जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जगह इतनी है कि 120 लोग भी एक जगह पर बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ अंदर। और ये जो तारामंडल है पूरी तरीके से एसी है, इसमें कोई गर्मी नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं, सारी चीज़ें आराम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई हुई है। दोस्तों, कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। और दोस्तों, अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल, हरियाणा, भारत में जन्मी थी और उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती देवी था। वे अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में सब उन्हें प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की थी। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। और कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन। कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना असफलता से घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना ने आगे की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की और 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रेस द स्विच एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ रूम। ये मशीन है, ये बताएगी हमें रूम का टेम्परेचर। आइए देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले कल्पना चावला एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां BSTOL में CFD पर अनुसंधान किया। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो मशीनरी है, इस पर खड़े होकर आप अलग अलग ग्रहों पर अपना वजन देख सकते हैं कि किस किस ग्रह पे आपका वजन क्या होगा। वो इन बटन को दबाने से वो पता करेंगे अलग अलग ग्रहों पे हमारा वजन क्या रहेगा। और सामने बना ये ग्लोब बताता है कि दिन और रात। तो ये ग्लोब में सारा डिटेल दिया हुआ किस तरीके से घूमने पर, कितने एंगल तक जाने पर दिन होता और रात होती है।
तो इस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ डिटेल साइंटिफिकली सब कुछ लिखा हुआ है, सारे अंतरिक्ष के बारे में सारी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। और दोस्तों 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी कल्पना चावला और 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ाने वाले भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्षयान में एक उड़ान भरी थी। STS-87 की उड़ानोपरांत गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और शादी की और 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991-1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे और उनके पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। 2000 में उन्हें STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं, जैसे कि शटल इंजन बहावस्त्रों में दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के शब्द सत्य हो गए कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। मरणोपरांत उन्हें कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उनकी मेमोरी में जो जगह बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय एल पासो UTEP में भारतीय छात्र संघ द्वारा 2005 में मेधावी छात्रों को स्नातक के लिए कल्पना चावला यादगार छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित किया गया। छोटा तारा एक साथ प्रशंसा के नाम पत्र से कोलंबिया चालक दलों। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उपग्रहों के मौसम श्रृंखला METSAT कल्पना के नाम से ही होगा। न्यूयॉर्क शहर में जैक्सन हाइट्स क्वींस के 74 स्ट्रीट के नाम को 74 स्ट्रीट कल्पना चावला का रास्ता के रूप में पुनः नामकरण किया गया। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में 2004 में युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए स्थापित किया गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों का छात्रावास कल्पना चावला के नाम पर है। नासा ने कल्पना के नाम से एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया है। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कोलंबिया ग्राम सूट के एक विद्यार्थी अपार्टमेंट परिसरों में कल्पना चावला सहित प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के नाम पर हॉल है। उपन्यासकार पीटर दाऊद ने उनकी 2007 में अंतरिक्ष यात्री के बाद चावला का नाम शटलर क्राफ्ट के रूप में दिया है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने तारामंडल बनाया, जहां पर इस समय हम हैं। और दोस्तों यहाँ से बाहर निकलते ही, लेकिन इसके परिसर के अंदर ही हमें बहुत बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है और साथ ही हमें सीधे हाथ पे कुछ बना हुआ दिख रहा है हॉल जैसा। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये क्या है, फिर हम आपको थोड़ा सा पार्क भी दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है ताला, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ, उससे लग रहा है कि शायद ये रेस्टोरेंट टाइप या कुछ खाने का कुछ इनका वो जगह बनाई हुई जहाँ पे बैठ के खाना खाया जा सके। तो ये यहाँ पे अभी लॉक है, तो इसको हम अंदर से देख नहीं सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ का पार्क दिखा देते हैं और फिर हम चलेंगे बाहर। और दोस्तों कल्पना चावला के जो भाई हैं संजय चावला जी, उनका कहना था कि मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर है। क्या ऐसा नहीं है कि एक सितारा क्या है? वह आकाश में एक स्थायी सितारा है, वह हमेशा ऊपर दिखेगी जहाँ से भी वह संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा पूरा कल्पना चावला मेमोरियल का पीछे का हिस्सा। देखिए कितना सुंदर बना हुआ, पूरी ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह है। एक बार आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, आपको यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए अब निकलते हैं बाहर। और अगर आपको ये मेमोरियल
ये कल्पना चावला के नाम पर जो मेमोरियल है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।